बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास ओरिजिनल रेसिपी मैसूर पाक की लेकर हाज़िर हूँ, जिसे हम मेसू भी कहते हैं। जब भी हम मिठाई का बॉक्स लेते हैं उसके अंदर 1 या 2 पीस इस मिठाई के ज़रूर होते हैं। आप इसे देखकर समझ ही गए होंगे कि ये कौन सी मिठाई है। तो चलिए आइए इसको बनाना जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। सबसे पहले हमने मैसूर पाक बनाने के लिए 1.5 कप हमने लेना है बेसन। इसको हमने छान लेना है अच्छे से। बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर ऐड कर लेना 1/2 टीस्पून, बिल्कुल मेजर करके अच्छे से इसको लेवल भी कर लेना। 1/2 टीस्पून से ज़रा भी एक्स्ट्रा बेकिंग पाउडर नहीं हमने लेना, यह भी हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है। मैंने बेकिंग सोडा नहीं लिया, मैंने बेकिंग पाउडर लिया। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो बेकिंग सोडा, जैसे बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं, अगर आपके पास वो है तो वो आपने 1/4 टीस्पून डाल लेना है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना। हमने अब बेसन को रेडी कर लिए। मेसू को सेट करने के लिए हमने पहले से ही अपनी डिश को भी तैयार कर लेना है। आपने इस तरह की कोई डिश लेनी है जो इतनी जैसे चौड़ी सी हो, बहुत ज़्यादा नैरो सी नहीं हमने लेनी। फिर जो मेसू के जो पीस हैं वो बारीक रह जाएंगे, पतले रह जाएंगे। फिर उसकी जो डार्क लेयर है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। इसलिए आपने ख्याल रखना है इस तरह की डिश या फिर इस तरह की कोई आपने बेकिंग ट्रे ले लेनी है। इस तरह का चाहे आप स्क्वायर ले लें, कोई भी टिन आप ले सकते हैं। इसको भी हमने पहले से ही जो है ना ग्रीस कर लेना, अच्छे से कर लेना। इस तरह ग्रीस कर लें और उसके अंदर हो सके तो इस तरह बेकिंग पेपर जो है ना वो बिछा लेना है हमने। इसको हमने पहले से ही जो है ना वो रेडी कर लेना ताकि जब हम गरम गरम जो मैसूर पाक अपना निकालें तो ये रेडी हो, फिर हम इसके अंदर इसको निकाल सकें। यहाँ पर हमने ले लिया एक कुकिंग पैन। फ्लेम को हमने लो पर ऑन कर लिया है। हमने हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखना है। यहाँ पर सबसे पहले हमने ऐड कर लेना है 1/2 कप देसी घी। मैं यहाँ पर देसी घी ले रही हूँ। अगर आपके पास नॉर्मल घी है आप उसके साथ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हमने बेस्ट रिज़ल्ट लेना है बिल्कुल बाज़ार जैसा तो फिर हम देसी घी से बनाएंगे। 1 कप हमने डाल लिया है। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं 1/4 कप और हमें घी चाहिए, यानी कि हमें टोटल 1/2 कप घी चाहिए। और 1/2 कप हमें ऑयल चाहिए। आपने कोई भी ऑयल ले लेना है। मैं यहाँ पर वेजिटेबल कुकिंग ऑयल ले रही हूँ, लेकिन आपने ऑयल को लेते वक्त ये ख्याल रखना है कि उसके अंदर कोई खुशबू ना हो। अब हमने घी को और ऑयल को दोनों को गर्म कर लेना है। घी को हमने दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लिया। अब मैंने एक अनदर जो है ना वो हमने पैन ले लिया है। जिधर मैंने घी को शिफ्ट किया है वो भी मैंने फ्लेम को ऑन किया हुआ है लो पर, ताकि घी अच्छे से गर्म हो जाए। अब हमने क्या करना है, 1.5 कप हमने शुगर लेनी है। मेजरिंग का हमने ख़ास ख्याल रखना है। 1.5 कप हम ले रहे हैं। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी। अभी ये मैंने आधा कप लिया है और थोड़ा सा मैं यहाँ पर और ले रही हूँ। फ्लेम को हमने लो पर ऑन किया है। तो अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। मिक्स करते जाना है कि ताकि शुगर जो है वो पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। इस मिठाई को बनाना जो है वो मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें जो है ना इसकी करेक्ट मेजरमेंट और इसकी जो ट्रिक्स हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, फिर ही जाकर इसका बेस्ट रिज़ल्ट हमें मिलता है। चाशनी के नीचे भी जो है वो लो पर ही है।
इस पूरी रेसिपी में हमने यही ख्याल रखना है कि ये जो हमारी फ्लेम है ये हाई ना हो। इस चाशनी को हमने एक तार की जो है ना वो बनाना है। चेक कर लेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर प्लेट में डालकर देख लेती हूँ। अभी ये स्टिकी सी हो गई है, लेकिन एक तार की जो है ना वो बन नहीं रही है। 1 मिनट के लिए इसको और पका लेंगे। फिर से हम एक दफ़ा इसको चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक तार इसकी जो बनना शुरू हो गई है। अब ये रेडी है। अब यहाँ पर मैंने मेजर करके 1.5 कप बेसन का लिया है। इसको मैंने छान भी लिया था। एक ही दफ़ा हमने सारा नहीं चाशनी के अंदर इसको ऐड करना। अब इसमें से एक एक 2-2 टेबल स्पून हमने लेते जाना है और इसको चाशनी के अंदर ऐसे मिक्स करते जाना है। क्योंकि अगर हमने बिल्कुल इकट्ठा ही डाल दिया फिर टू मच जो है इसके अंदर लम्प्स बन जाते हैं। इसको ऐसे हल्का सा इसको मिक्स करते हुए फिर थोड़ी देर के साथ ही ना हमने फिर और डाल लेना है। पहले हम इसको थोड़े से जो हमने डाला है 2 टेबल स्पून, इसको चाशनी के अंदर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम और ले लेंगे। फ्लेम जो है वो बहुत लो पर है हमारा। इस टाइम पर हमने पूरी कोशिश करनी है कि फ्लेम हाई पर ना हो जाए, नहीं तो ये चाशनी भी और ये जो हमारा बेसन है ये दोनों ही जल जाएंगे और फिर हमारी जो मिठाई है इसका जो टेस्ट है वो बहुत ख़राब हो जाएगा, बल्कि कड़वा हो जाएगा। ये हमने ख्याल रखना है। तीन चार दफ़ा करके हमने इसके अंदर जो है ना वो डालना है, ताकि हम अच्छे से इसको इजीली हैंडल कर सकें। नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लम्प्स जो है ना वो हार्ड हो जाते हैं। हमने अब इसको ऐसे मिक्स कर लेना है, चलाते जाना है। इसको जैसे फेंट करना है इसके अंदर ऐसे। यहाँ पर देखें आप, हमने इसको स्मूथ कर लेना है, लम्प्स फ्री कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने जो है पैन को ना इस साइड पर चेंज कर लिया ताकि मैं इसको इजीली हैंडल कर लूँ। और ये जो हमारा घी है ये अच्छे से गर्म है। इस तरह हमें एक कोई स्पून चाहिए जो यहाँ से थोड़ा डीप हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं ज़रा भी इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहे। अच्छे से हमने जो है ना वो मिक्स कर लिया। और जब आप इसको क्लोजली देखें तो ये उबल रहा है, लेकिन बहुत ही स्लो। यहाँ पर आप देख सकते होंगे हल्के हल्के से इसके अंदर जो है ना बॉइलिंग बबल जो हैं वो उठ रहे हैं, इसलिए कि हमारी जो फ्लेम है वो बहुत लो पर है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके ये जो हमारे पास गरम गरम घी है इसमें से थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके अंदर डालते जाना है। सारा एक ही दफ़ा नहीं हमने डालना। और इसको उतनी देर तक हमने पकाते जाना है कि ये जो सारा घी हमने डाला है वो इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए, जज़ब हो जाए। तकरीबन हमने 1 मिनट इसको देना है ताकि अच्छे से ये जो है ना अब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर सारे घी को जो हमने डाला है। फिर से थोड़ा सा घी ले लेना। हाथ को हमने बिल्कुल नहीं रोकना, जल्दी जल्दी हमने हाथ को चलाते जाना है ताकि जल्दी से जो घी है ना वो बेसन जो अपने अंदर अब्जॉर्ब करता जाए। फिर से घी जो है ना वो अच्छे से जज़ब हो गया। थोड़ा सा घी हमने और ले लेना। अब जो बेसन है ये काफ़ी लाइट सा हो गया, फ्लफ़ी सा हो गया, जैसे एरी सा हो गया। इसी तरह का हमें करना है इसको। यहाँ पर देखें आप कितना ये स्मूथ सी एक जैसे पेस्ट सी बन चुकी है। और हल्का सा इसके अंदर जो है ना आप देख सकते होंगे कि जैसे जाली सी भी बनना स्टार्ट हो गई है। लेकिन अभी भी हमने इसके अंदर और घी को ऐड करते जाना है और इसको जो है ना ऐसे भूनते ही जाना है। जो हमने बेसन लिया था उसको हमने भूना नहीं था, वो कच्चा ही लिया था और कच्चा ही हमने उसको ना चाशनी के अंदर डाल दिया था। गरम ऑयल डालने से ये भूनता भी जाएगा साथ साथ ना,
यहाँ पर देखें आप कितना अच्छा सा इसके अंदर एक जाली सी बननी शुरू हुई है। घी के साथ जो हम ऑयल डालते हैं ये दोनों को मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि घी जो होता है उसके साथ हमें इसका बेस्ट जो फ्लेवर है वो मिलता है। ऑयल के साथ फिर इसका टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा हमें मिलता है, बिल्कुल ऐसे ही मिलता है जैसे हम हलवाई की शॉप से लेकर आते हैं मैसूर पाक को, उसी तरह का। अब ये बिल्कुल बनने पर ही है, लास्ट मराहल पर ही है। इंशाल्लाह एक आध मिनट के अंदर अंदर हमने इसको निकाल लेना है। थोड़ा सा इसको फाइनल और डाल लेंगे। फिर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब जो घी गरम है ना वो बचा लिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने फाइनल किस स्टेज पर डालना है। जो है ना इसके अंदर बन जाए तो आपने ये समझ लेना है कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैंने फ्लेम को कर लेना है बंद। आप देखें बिल्कुल जैसे जो है ना जाली इसकी बन गई है। अब हमने जल्दी से इसको जो है ना इस मोल्ड के अंदर इसको निकाल लेना है। यहाँ पर आप देखें जाली भी आप देख सकते होंगे। ज़रा भी अब हमने इसको ऊपर से प्रेस नहीं करना, ज़रा सा भी इसको ना ज़ोर नहीं लगाना हमने। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा जो है ना बन चुका है। यह जो हमने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल बचा लिया था एंड पर, इसको हमने ऊपर डाल देना है ताकि अंदर तक ये जो है ना गरम गरम ऑयल जो है ना वो जाता रहे, और फिर इसकी जो डार्क लेयर्स है ना वो इसी गरम ऑयल के साथ बनेगी। ये ज़रूरी पार्ट है। आपने जब भी सारा घी फिनिश कर लेना है इसको पकाते हुए, थोड़ा सा उसमें से जो है ना वो बचा लेना है फाइनल इसके ऊपर डालने के लिए, ताकि काफ़ी देर तक फिर ये इसी तरह गर्म रहे घी की वजह से। तो मैं आपको अब 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। मेसू को मोल्ड में डाले हुए 10 मिनट हो गए हैं। मैंने ऐसे फोल्ड करके मोटा सा करके एक जो कपड़ा है वो भी नीचे बिछा दिया था, ताकि अंदर से इसके नीचे से ये जल्दी से ठंडा ना हो। आपने ये भी पार्ट जो है ना वो ज़रूर कर लेना है। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे। अभी हमने इसको फुली नहीं काटना, हल्का सा ही हमने अभी कट्स ऊपर से लगाना है। ज़्यादा डीप तक हमने नाइफ को नहीं लेकर जाना, बस ऐसे हमने निशान लगा लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हम इधर से इसको डीप कट लगाकर काट लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो ऊपर इसका पेपर था वो मैंने फोल्ड कर लिया है। ये मेरे पास एक डिश है, इसको हम ऊपर से अच्छे से ढक देंगे ताकि जल्दी से ये जो है ना वो ठंडा ना हो। जितनी देर से ये ठंडा होगा उतनी ही अच्छी इसके अंदर डार्क लेयर्स आएंगी। अगर हमने इसको ओपन ही रख दिया तो फिर जल्दी से ये ठंडा हो जाएगा, फिर वो जो डार्क लेयर्स है ना वो इसके अंदर ज़्यादा नज़र नहीं आएंगी। अब हम चेक कर लेंगे। हमने इसको ढककर ऐसे ही रख दिया था, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है इसको। अभी भी ये थोड़ा सा वार्म ही है, कंप्लीटली ठंडा नहीं हुआ। इसको अब हम निकाल लेंगे। अब हम इसको चेक करते हैं। अब हम इसको काट लेंगे। इजीली ये कट रहा है, कोई मुश्किल नहीं है इसको काटना। माशाल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका। ऊपर से लाइट है, नीचे से भी लाइट है, लेकिन इसका जो मिडल पार्ट है उसके अंदर देखें कितनी अच्छी ब्राउन सी एक लेयर आ गई है। इसी तरह का मैसूर पाक जो है ना वो हमें चाहिए था। आप इसका फाइनल रिज़ल्ट देख सकते हैं। अब बस आपने भी ऐसे ही करना है, इसको बनाना देखें कोई मुश्किल नहीं है, ज़रा भी हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घर में इसको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। आपने बस मेरी इसी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करते हुए बनाना है, तो आपका भी मैसूर पाक बिल्कुल
इंशाल्लाह ताला इसी तरह बन के तैयार होगा जिस तरह के आज जो है वो मेरा तैयार हुआ है। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। Almost there.